कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है इफ ए एंड बी आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको यूज करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, कुछ बेसिक है। इफ ए एंड बी कैसे हैं दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, क्या दिया हो कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो a प्लस बी यानी दोनों ऑड नंबर को प्लस कराएंगे और 2 से डिवाइड कराएंगे तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो इवन नंबर आएगा। और दोनों के डिफरेंस को अगर 2 से डिवाइड कराते हो आप तो हमेशा क्या आएगा, ये ऑड आएगा। एग्जांपल के लिए मैं a इज टू 5 ले लेता हूँ, b इज मैं 3 ले लेता हूँ, 5 ग्रेटर देन 3। एक बार a प्लस बी की कंडीशन यूज करता हूँ, 5 प्लस 3 बाई 2 यानी 8 बाई 2 कितना आएगा 4 इवन नंबर है। 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 2 बाई 2 कितना आया 1 क्या है ऑड है, 4 क्या था यहाँ इवन था, 4 क्या था इवन था। सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमेशा डिविजिबल होते हैं किससे 2 से। एग्जांपल के लिए कोई भी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लीजिए, 11 एंड 12, 6 एंड 7, 9 8, कोई भी 2 लीजिए, ये हमेशा 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने यहाँ पर एक इक्वेशंस बनाई। अगर हम ले लें कि जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है n और वो n माइनस 1, अगर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर n और n माइनस 1 है तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कराएंगे कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 1 ऑलवेज इवन होगा, n स्क्वायर माइनस n ऑलवेज क्या होगा इवन होगा और डिविजिबल होगा किससे 2 से। और किसके लिए n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है। सिमिलरली अगर हम इन्हीं इंटीजर्स को कंसेक्यूटिव इंटीजर को n और n प्लस 1 ले लें, n एंड n प्लस 1 ले लें तो क्या बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n के फॉर्म में आ जाएगा, यानी n स्क्वायर माइनस 1 n भी आएगा और n स्क्वायर प्लस n के फॉर्म में भी आएगा। तो दोनों इक्वेशन n स्क्वायर माइनस n एंड n स्क्वायर प्लस n ये हमेशा इवन नंबर होगा, सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। सपोज अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है n इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 या माइनस 5 ऑलवेज क्या होगा इवन होगा, हमेशा क्या होगा इवन होगा। इसी को मैं लिख सकता हूं n स्क्वायर प्लस माइनस n, ये क्या होगा हमेशा इवन होगा। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, n इज इक्वल टू कुछ भी आप ले सकते हो, मैं 7 ले रहा हूँ, n इज इक्वल टू कितना ले रहा हूँ 7, n स्क्वायर प्लस माइनस n में वैल्यू पुट करता हूँ, एक बार n स्क्वायर प्लस n यूज करता हूँ तो 49 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 2 से डिविजिबल दिख रहा है। अगर मैं माइनस ले लेता हूँ तो 49 7 के स्क्वायर 49 माइनस 7 कितना आएगा 42, ये भी क्या है 2 से डिविजिबल है एंड इवन नंबर। तो अगर कोई इंटीजर n स्क्वायर प्लस माइनस n के फॉर्म में लिखा है तो वो इंटीजर हमेशा इवन होगा और 2 से डिविजिबल होगा, 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है n क्यूब माइनस n, ध्यान दीजिएगा n क्यूब माइनस n ऑलवेज इवन होगा। ध्यान दीजिएगा अगर कोई नंबर या कोई इंटीजर n क्यूब माइनस n के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ऑलवेज इवन होगा और वो डिविजिबल होगा किससे 6 से, जहां n कोई भी इंटीजर हो सकता है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये कैसे आया, ये इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आता है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल होता है 6 से। सपोज हम 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लेते हैं n माइनस 1 n और n प्लस 1, इन दोनों ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं तो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी में दिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, n बचा है मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा n क्यूब माइनस n आ जाएगा।
तो कोई भी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिविजिबल भी होता है और इवन होता है। इसी को हम लिख सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में n³ माइनस n इज ऑलवेज इवन होगा और डिविजिबल होगा किससे? 6 से। क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दे सकता है ऑप्शन में कि n³ माइनस n डिविजिबल है 2 से, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन दे दे 3 से, थर्ड ऑप्शन दे दे 2 and 3 बोथ से, फोर्थ दे दे नन ऑफ दी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या टिक करना है यहाँ पर? 2 and 3 बोथ, क्योंकि ये किससे डिविजिबल है? 6 से। किससे डिविजिबल है ये? 6 से। तो 6 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इफ a and b कैसे होंगे? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कैसे होंगे? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है इफ a and b, दो इंटीजर हमने लिया और वो कैसे हैं? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। हमने इनको जब ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिया तो इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों के स्क्वायर का सम और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा क्या होगा? इवन नंबर होगा। हमेशा क्या होगा? इवन नंबर होगा। किन्हीं भी दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का सम एंड स्क्वायर का डिफरेंस इज ऑलवेज इवन नंबर होगा। एग्जांपल के लिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने दो ऑड इंटीजर्स ली। पहला a इक्वल्स टू मैंने 5 ले लिया, a इक्वल्स टू 5 ले लिया, b इक्वल्स टू हमने 3 ले लिया। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 9 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 34। कैसा आया? इवन नंबर आ रहा है। 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 16। ये नंबर भी क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। यानी किन्हीं भी दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का सम और डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है? इवन नंबर होता है। यानी इस कॉन्सेप्ट को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर a और b दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, इनका सम या डिफरेंस हमेशा क्या होगा? इवन होगा। यानी a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर हमेशा कैसा होगा? इवन नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। n कैसा है? बोल रहा है कि n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल होगा किससे? 8 से। ठीक, हम कुछ और नंबर लेते हैं एग्जांपल के लिए। एग्जांपल के लिए हमने 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया। 3 एग्जांपल देखते हैं, चेक करते हैं कि सही स्टेटमेंट की नहीं। n की जगह 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 एक ऐसा इंटीजर है जो हर एक नंबर से डिविजिबल होता है। हर एक नंबर से क्या होता है? डिविजिबल होता है। ठीक है, 0 डिविजिबल है 8 से। 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 8, और 8 से डिविजिबल होगा। 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24 आएगा। 24 भी 8 से क्या है? डिविजिबल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है HCF ऑफ टू नंबर। सपोज हमारे पास दो नंबर है a एंड b, उनका HCF समथिंग कुछ है, तो वो हमेशा HCF डिवाइजर होता है किसका? LCM का। HCF हमेशा क्या होता है? डिवाइजर होता है LCM का। यानी अगर आप LCM को डिवाइड कराओगे HCF से तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर ऐसा है मतलब HCF करेक्ट है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमने HCF एंड LCM इनकरेक्ट फाइंड आउट की, सही नहीं, गलत है हमारा। ठीक है, तो कुछ इन कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है, किस वैरायटी के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं और टफनेस कैसे इंक्रीज होती है क्वेश्चन। भरोसा करिए, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है। आपको बेसिक में बात करना है। ठीक है ना, आपको क्या सोचना है? बेसिक में सोचना है। अगर आप बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप हवाई क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने जा रही है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारी जो हेजिटेशन है मन की वो दूर हो और हम इन क्वेश्चंस को इजीली क्या कर सकें? सॉल्व। 5 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट है।
जिनको हमको देखना है और डिकोड करना है इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ n इज नेचुरल नंबर। क्वेश्चन दिया हुआ है n क्या है, एक नेचुरल नंबर है जहां 9 टू द पावर 2n एंड 4 टू द पावर 2n के फॉर्म में लिखा हुआ है। 9 की पावर 2n माइनस 4 टू द पावर 2n। n क्या है यहाँ, नेचुरल नंबर है। n कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन पूछ रहा है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा। ऑप्शन दे के रखा है 5 से, 13 से, बोथ 5 एंड 13 से, नन ऑफ दीज से। ठीक है, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो a टू दी पावर 2n माइनस b टू दी पावर 2n के फॉर्म में लिखा हुआ है। a टू दी पावर 2n एंड b टू दी पावर 2n के फॉर्म में लिखा है। अगर कोई भी नंबर a टू दी पावर 2n और b टू दी पावर 2n के फॉर्म में लिखा होता है तो ये ऑलवेज डिविजिबल होता है। डिविजिबल होता है किससे, a प्लस बी से एंड a माइनस बी से। ये तो मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी दिख रही है। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 ले लूं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखेगा। मुझे क्या दिखेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर हो जाएंगे। एक हो जाएगा a प्लस बी और दूसरा हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। 1 नेचुरल नंबर भी है, n इज इक्वल टू 1 नेचुरल नंबर भी लेके रख रहे हैं। तो यानी कोई भी नंबर अगर a टू दी पावर 2n माइनस b टू दी पावर 2n के फॉर्म में रिटर्न है तो वो नंबर ऑलवेज डिविजिबल होगा किससे, उन दोनों नंबर के सम एंड उन दोनों नंबर के डिफरेंस से। कैसे, ये मुझे एक आइडेंटिटी दिख है जिसके फैक्टर्स क्या हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो दोनों फैक्टर्स नंबर्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। क्वेश्चन ने देख रखा 9 की पावर 2n, 9 की पावर 2n माइनस 4 टू दी पावर 2n। n इज इक्वल टू अगर 1 ले लेते हैं ये हो जाएगा 9 टू दी पावर 2 माइनस 4 टू दी पावर 2। फैक्टराइज करेंगे तो एक बार आ जाएगा 9 प्लस 4, एक बार आ जाएगा 9 माइनस 4। 9 प्लस 4 13 हो गया, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5। यानी ये नंबर 13 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। दोनों इंटीजर का सम कितना है, 5 13 है और दोनों का डिफरेंस कितना है 5। तो कौन सा ऑप्शन टिक करें, ए बी सी। ए तो बोल रहा है केवल 5, ओनली 5 से डिविजिबल होगा। बी बोल रहा है ओनली 13, लेकिन ये नंबर 13 और 5 बोथ से डिविजिबल है। करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है इफ n इज नेचुरल नंबर देन 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n ऑलवेज एंड विथ। ठीक है, n एक नेचुरल नंबर है यहाँ 6 टू द पावर n और 5 टू द पावर n हमेशा एंड होगा किसके साथ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। इफ n इज इक्वल्स टू 1 होता है तो 6 माइनस 5, 6 की पावर 1, 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा 6 माइनस 5। ये तो 1 आया, ये तो 1 से एंड हो रहा है। ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 2 लेके देख लेते हैं। 6 टू द पावर 2 माइनस 5 टू द पावर 2, 36 माइनस 25 कितना आया 11 आया। चलिए एक और चेक कर लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 3 पुट करके 6 टू द पावर 3 माइनस 5 टू द पावर 3, 216 माइनस 125 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 91। यानी नंबर किससे एंड हो रहा है, डिजिट 1 से एंड हो रहा है। नंबर किससे एंड हो रहा है, डिजिट 1 से। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर। n इज इक्वल्स टू कितना पुट कर दीजिए आप, 1 पुट कर दीजिए। 6 टू द पावर 1 माइनस 5 टू द पावर 1 यानी 6 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना आएगा 1। इसका करेक्ट ऑप्शन कितना हो गया, ए। यानी इससे एंड होगा हमेशा 1 से एंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव प्राइम, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर की बात कर रहा है, एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाय 6।
इज डिविजिबल बाय 6। यानी अगर 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर हम लें और इसका स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद अगर 6 से डिवाइड कराते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक ना, रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि कोई भी प्राइम अगर 3 से ग्रेटर है तो उसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 1 के फॉर्म, 6 प्लस माइनस 1 के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। कोई भी प्राइम जो 3 से क्या है, ग्रेटर है, उसे हम 6 प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 स्क्वायर प्लस माइनस दोनों लगा, प्लस माइनस दोनों यूज करेंगे, कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 आ जाएगा, चाहे प्लस 1 हो चाहे माइनस 1 हो, हमेशा स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। 6 कितना बचेगा 6 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, मैं 6 स्क्वायर प्लस 2 को m मान लेता हूं, जहां m क्या है, कोई इंटीजर है, तो किसके फॉर्म में आ जाएगा 6m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा, किसके फॉर्म में आ जाएगा 6m प्लस 1। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है। सिंपल चेक कर लेते हैं, 3 से ग्रेटर प्राइम नंबर कौन कौन से, 5, 7, 11, 13। 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 को 6 से डिवाइड कराएंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। 7 के स्क्वायर 49, 6 से डिवाइड कराएंगे, 6 8 का 48, रिमाइंडर 1 बचेगा। 11 का 121, 6 से डिवाइड कराएंगे, 26 जा 120, रिमाइंडर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सम इंटीजर m, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अगर कोई इंटीजर m के फॉर्म में लिखा जाए तो इवन कब हो सकता है, कौन सी कंडीशन जिसमें वो इवन हो सकता है। क्या m इवन कह सकते हैं, नहीं कह सकते। m+1 नहीं कह सकते, लेकिन 2m+1 ये हमेशा ऑलवेज क्या होगा, इवन इंटीजर होगा, क्योंकि ये 2 से क्या है, डिविजिबल है। ये टर्म तो डिविजिबल है, लेकिन 1 क्या करेगी, रिमाइंडर छोड़ेगी, 1 का क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अभी हमने कॉन्सेप्ट में देखा था, n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल होता है 8 से इफ n इज इक्वल्स टू क्या, पहला दिया हुआ कि कोई भी इंटीजर, चलिए कोई भी इंटीजर बोला है, 0 रख के चेक कर लेते हैं, तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1, नहीं है डिविजिबल। 1 रख के देखेंगे तो 1 तो 0 आ जाएगा, तो इससे है। तो हम लोगों ने भी देखा है कि किसके लिए होता है, और n ऑड इंटीजर के लिए होता है, किसके लिए होता है, ऑड इंटीजर के लिए। यानी n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा डिविजिबल होता है 8 से, कब, जब n क्या हो, ऑड इंटीजर हो, ना तो नेचुरल नंबर के लिए होगा, ना ही इंटीजर के लिए होगा, और ना ही इवन इंटीजर के लिए होगा। चेक कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। 0 से 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा, -1 डिविजिबल नहीं है। 1 रखते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 0, 8 से डिविजिबल है। 2 रख के चेक करते हैं तो 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 आएगा, 3 8 से डिविजिबल नहीं है। 3 रख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 से डिविजिबल है। 4 रख लेते हैं तो 16 माइनस 1 15 आएगा, जो कि डिविजिबल नहीं है। तो हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां जहां ऑड नंबर आए, 5 का देखें तो 25 माइनस 1 कितना आएगा, 24। जब ऑड इंटीजर्स की बात आ रही है तो ये नंबर क्या है, डिविजिबल 8 से। जब ऑड इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो ये नंबर 8 से क्या है, डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर n स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में लिखा हुआ है और डिविजिबल है 8 से, तो n हमेशा वहां क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा। कैसा होगा, ऑड। क्वेश्चन नंबर 6, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1200। 2 नंबर का एलसीएम 1200 दिया हुआ है। पूछ रहा है इसका एचसीएफ। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, कैन नॉट बी एचसीएफ, कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। एलसीएम दिया हुआ है 2 नंबर का 1200, ठीक है। एलसीएम ऑफ सपोज नंबर क्या थे, a, b थे, कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ। पूछ रहा है कि एचसीएफ कौन सा नंबर नहीं हो सकता, a एंड b का एचसीएफ
कौन सा ऑप्शन होगा जो नहीं हो सकता। हमने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को क्या करता है, एचसीएफ हमेशा डिवाइजर होता है किसका, एलसीएम का। तो हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे, देखेंगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एलसीएम को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कराता है। अगर 600 से देखें 1200 को, तो 600 1200 को कंप्लीटली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। 400 भी करेगा, 200 भी करेगा, लेकिन 500 1200 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करा रहा। 500 1200 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करा रहा, इसका ऑप्शन क्या होगा, 500। ऑप्शन क्या होगा इसका, 500, क्योंकि HCF ऑलवेज डिवाइजर होता है किसका, एलसीएम का। HCF हमेशा डिवाइजर होता है किसका, एलसीएम का होता है। तो यहाँ 600 से 600 2 जा 1200 हो जाएगा, 400 3 जा 1200 जाएगा, 200 6 जा 1200 हो जाएगा, लेकिन 500 से 1200 पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी, 500 इसका HCF नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर दो नंबर या दो इंटीजर a एंड b एक्सप्रेस p q स्क्वायर और b एक्सप्रेस किया जा सकता है p q एंड q के फॉर्म में, इनके एलसीएम एंड एचसीएफ बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 इनका एलसीएम बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 में एचसीएफ बताना है। ठीक है, एलसीएम देखते हैं पहले a, b का। p की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 3। p की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 3। q की ग्रेटेस्ट पावर a और b दोनों में कितनी है, 2, जिसका एलसीएम कितना हो जाएगा, pq q स्क्वायर। देखिए जरा कौन सा ऑप्शन है, pq है, p क्यूब q क्यूब है, p क्यूब q स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, HCF ऑफ टू नंबर a, b, जो भी प्राइम होता है उसकी लीस्ट पावर। तो p की लीस्ट पावर कितनी है, 1 है, q की लीस्ट पावर कितनी है, 1 है, HCF कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 8th का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, 7th का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एलसीएम ऑफ a एंड 18 कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। a और 18 का एलसीएम कितना दिया हुआ है, 36। तो एलसीएम ऑफ a, 18 इज इक्वल्स टू 36। और HCF कितना दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है a, 18 का 2। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी a इंटू b इक्वल होता है एलसीएम ऑफ a, b इंटू HCF ऑफ a, b। एक फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू होता है एलसीएम ऑफ नंबर इंटू HCF ऑफ नंबर। हमें a की वैल्यू नहीं पता है, b इज इक्वल्स टू 18 पता है, तो a इंटू 18 लेते हैं। एलसीएम दिया हुआ है 36, HCF दिया हुआ है 2, तो a इज इक्वल्स टू 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18, 2 आएगा। तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4। फर्स्ट ऑप्शन 2 है, थर्ड 3 है, सेकंड 3 है, थर्ड क्या है, 4। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, इफ द HCF ऑफ 26 एंड 169 13 है, यानी दो नंबर का HCF कितना है, 13 है, तो इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं, हमें दिया हुआ है एलसीएम ऑफ 26, 169 इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है, और HCF हमें दिया हुआ है, HCF दिया है 26, 169 का 30। नंबर कौन से हैं, a इज इक्वल्स टू 26 है, b इज इक्वल्स टू 169। एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम मुझे फाइंड आउट करना 169 26 का। HCF दिया हुआ है 30, चलिए 26 इंटू 169 डिवाइडेड बाई 30, 13 से कट करेंगे 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, एलसीएम ऑफ 26, 169 मल्टीप्लाई करा देंगे कितना रहेगा, 338। तो एलसीएम ऑफ 26, 169 कितना हो जाएगा, 338। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी।
आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने कहा था कि HCF से हम LCM को क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे, तो भी डायरेक्टली हमारा आंसर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे के सारे HCF से डिविजिबल है। LCM जितने भी ऑप्शन दे के रखा, 26 भी 13 से डिविजिबल है, 52 भी 13 से डिविजिबल है, 338 भी 13 से डिविजिबल है और 13 भी 13 से डिविजिबल है। इसलिए वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल्स टू होता है एलसीएम ऑफ दीज इंटीजर इनटू एचसीएफ ऑफ दीज इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 3 is the least prime factor of number a। 3 क्या है, लीस्ट प्राइम फैक्टर, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है किसी नंबर a का, और 7 लीस्ट प्राइम फैक्टर है किसी नंबर b का। अगर इन दोनों लीस्ट प्राइम को ऐड करा दिया जाए, अगर इन दोनों नंबर a एंड b को क्या कर दें, ऐड करा दें, तो ऐड कराने के बाद a प्लस b का लीस्ट प्राइम कितना होगा। एग्जाम्पल के लिए हम एक नंबर लेते हैं 15 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 5, देखिए इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, 3 है। दूसरा नंबर लेते हैं हम जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा, 7 होगा, जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा, 7। हम लेते हैं 77 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 11, इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, 7। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इन दोनों को ऐड करा दें, दोनों नंबर a एंड b को हम ऐड करा दें, a इक्वल टू 15 लिया है, b इक्वल टू 77 लिया है, यानी a प्लस b को हम ऐड कराते हैं, यानी क्या कराएंगे, 15 प्लस 77 को ऐड कराते हैं, कितना आ जाएगा, 92। बोल रहा है कि 92 का लीस्ट प्राइम कितना होगा, लीस्ट प्राइम कितना होगा। तो मुझे दिख रहा है कि नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो 92 एटलीस्ट 2 एज अ प्राइम फैक्टर तो रखेगा, 2 से करेंगे तो 46 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर कितना आएगा, 23 आएगा। तो इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना हुआ, 2। इसकी एक और मेथड है सॉल्व करने की, ठीक है। जो आपको लीस्ट प्राइम दिए हुए हैं, पहले नंबर a का लीस्ट प्राइम नंबर कितना दिया हुआ है, 3, b का लीस्ट प्राइम कितना दिया है, 7। दोनों को क्या करने को बोल रहा है, दोनों को क्या करने को बोल रहा है, ऐड करने को बोल रहा है, यानी a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 7, यानी a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 को आप फैक्टराइज करा दो, 10 को आप फैक्टराइज कराओगे तो कितना आएगा, 2 क्रॉस 5। लीस्ट प्राइम कितना आ गया, 2। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर a प्लस b का लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा, 2। जो भी लीस्ट प्राइम आपको दिया हुआ है उन दोनों को ऐड कराएंगे, ऐड कराने के बाद उनको फैक्टराइज करा दीजिए प्राइम्स के फॉर्म में, तो जो भी आपको छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम मिलेगा वही आपका प्राइम फैक्टर होगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर इक्वल। ध्यान देना, एचसीएफ और एलसीएम दोनों को क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है। क्या कर दिया है, इक्वल। हमने कहा था कि एचसीएफ ऑलवेज डिवाइजर होगा एलसीएम का। अब बोल रहा है ये कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों इक्वल है। सपोज एलसीएम भी x है और 2 नंबर का एचसीएफ भी कितना है, x है। ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल है, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ किन्हीं 2 नंबर a और b के दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल। ये क्या बोल रहे हैं कि दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाय डिफॉल्ट ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। If the LCM and HCF of any two number are equal, then the number must be equal. Number must be क्या होना चाहिए, equal। क्यों, क्योंकि HCF is always divisor of LCM। अगर ये equal है तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। और कॉमन फैक्टर 1 तभी आ सकता है जब दोनों नंबर क्या रहे हो, इक्वल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the sum, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, if the sum of LCM and HCF दिया हुआ है, सम किसका, एलसीएम एंड एचसीएफ किन्हीं 2 नंबर का 12 है। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। दिया हुआ है एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू हमको 1200 दिया, कंडीशन नंबर फर्स्ट। सेकंड दिया है एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ, 900 मोर देन देयर एचसीएफ। एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं
लेट HCF बी x। तो LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 900 प्लस x हो जाएगा, 900 प्लस x। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। LCM कितना है मेरा? 900 प्लस x है। HCF कितना है? हमने x माना है, इज इक्वल टू 1200। x प्लस x 2x इज इक्वल टू 1200 माइनस 900, 900 उधर लेके चलेंगे तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 300। कितना आ जाएगा? 300। क्वेश्चन मिस हो रहा है, ये 1260 कितना? 1260 1260 तो ये कितना होगा? 360 होगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180। तो एलसीएम जो आएगा हमारा, एलसीएम इज इक्वल टू आ गया 900 प्लस 180 इज इक्वल टू 1080 आएगा। HCF जो आएगा कितना आ गया? 180 आ गया। प्रोडक्ट, दोनों नंबर को हमको प्रोडक्ट भी चाहिए, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 1080 इंटू 180। दोनों के लास्ट में 110, इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। 18 8 जा 144 का 44 हो जाएगा, कैरी 190, 194400, 194400। इन दोनों नंबर का क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ A and B are two positive co-prime। ध्यान दीजिएगा, A और B को बेटा एक पॉजिटिव को-प्राइम बोल रहा है। को-प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1। अब बोल रहा है सच दैट A इज इक्वल टू 12B के फॉर्म में लिखा हुआ। आप किसी भी फॉर्म में लिखो, A तो 12B के फॉर्म में है। चलिए हमने मान लिया A इज इक्वल टू कितना है? 12। A इज इक्वल टू 12B, बट B तो B ही रहेगा। इन दोनों का HCF बताना है, तो HCF दोनों का कितना होगा? B ही रहेगा। HCF कितना आएगा इसका? B आएगा। नेक्स्ट है, इफ द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B आर X एंड Y। क्या बोल रहा है? अगर HCF की बात करते हैं A, B का, तो X है। LCM कितना है इनका? A, B का Y है। A, B का LCM कितना है? Y है। ठीक है। बोल रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल अपॉन a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, देखते हैं। यहाँ तो मुझे एक्स वाई स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, नीचे ए बी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। एक्स क्या है? HCF है। वाई क्या है? LCM। तो मुझे दिख रहा है HCF इंटू LCM का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर का स्क्वायर। दोनों ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हमने ये भी देखा है कि HCF ऑफ नंबर इनटू LCM ऑफ नंबर इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए बेटा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत होती है। ठीक है, तो आप इसे प्लीज़ पूरा वॉच कीजिए और इसे शेयर कीजिए जितना पॉसिबल हो सके।